जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन रणनीति के बारे में। यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो बहुत ही आसानी से पहले प्रयास में जून 2025 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को लग रहा होगा कि यहां पर पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करने की बात की जा रही है, जबकि हम तो पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं तैयारी में, अभी तक हमारा जरब पास नहीं हो पाया। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कैंडिडेट जो पिछले 2-3 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं वो, और वो हार मान लिए है कि भाई हमारे से नेट जरब पास नहीं होगा। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन उनका फिर भी नेट जरब पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। वीडियो के थंबनेल पर ऊपर कॉर्नर में मैंने बाकायदा लिख रखा है कि जरब के लिए पढ़ोगे तो ही जरब पास हो पाएगा। यदि आप पेपर की डिमांड को समझकर तैयारी करते हो, आप ये समझते हो कि पेपर क्या चाहता है, और यदि आप पेपर की डिमांड को समझते हुए एक सही कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो ना, तो आप बहुत आसानी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर सकते हो। और यदि आप बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए अपने खुद के अनुसार तैयारी कर रहे हो, तो भाई लोगों, आप 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, चाहे 10 साल तक तैयारी कर लो तो भी आपका जरब पास नहीं हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। और ध्यान रखना, हमारा सपना है केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना किसी तरीके से कोई चैलेंज का काम नहीं है। नेट तो बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। एक तरीके से आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ना तो भी आसानी से नेट पास हो जाएगा। हमने यहाँ पर टारगेट लिया कि हमें हर हाल में जरब पास करना है, और हर हाल में वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब पास करना है। तो ये वीडियो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मिला लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जरब क्वालिफाई किया था, और पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की जरब के लिए तैयारी करवा रहा हूं। हमारे बैच का जो रिजल्ट है हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। अब हमारे बैच का रिजल्ट बेहतरीन क्यों रहता है, इसके पीछे के जितने भी कारण हैं सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। दिसंबर 2023 वाला जो पेपर हुआ था उसके लिए हमने ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया। हमारे बैच से 37 कैंडिडेटों का जरब पास हुआ, जिसमें 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास किया। फिर जून 2024 वाले पेपर के लिए हमने ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया। उसमें हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जरब पास हुआ, जिसमें 15 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास किया। और बिल्कुल उसी तरीके से कंटेंट में सुधार करते हुए, रणनीति में सुधार करते हुए हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है हमारे बैच का रिजल्ट। और ये क्यों रहता है, किस तरीके से रहता है, सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि आपको एक शब्द भी पढ़ाया जा रहा है तो वो केवल और केवल जरब के लिए पढ़ाया जा रहा है, और वो केवल और केवल जरब के पेपर की डिमांड के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। यदि आप ज्योग्राफी से हर हाल में जरब पास करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने
दिसंबर वाले पेपर के लिए चलाया, फिर जून वाले पेपर के लिए चलाया, फिर दिसंबर 2024 वाले पेपर के लिए चलाया। उसी तरीके से जून 2025 में पहले प्रयास में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करने के लिए हमने ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों का गारंटी बैच चलाया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2025 में 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। और यहाँ पर मैं इस गारंटी बैच में गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। और ये मैं किस बेस पर ले रहा हूँ, जब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम कंटेंट किस तरीके से तैयार करते हैं, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि सच में यदि इस कंटेंट को पढ़ लेंगे तो आसानी से जेआरएफ पास हो जाएगा। हम यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं कि हमारा जो पेपर है वो लगभग 15 से 20 जून के बीच में होने वाला है। तो हमारे पास लगभग 150 दिन का समय बचा हुआ है मोटा मोटा। हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और 150 दिन के अंदर हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करेंगे ताकि हमारा आसानी से जेआरएफ पास हो जाए। ये हमारे इस बैच का टारगेट है और हमें हर हाल में जून 2025 में जेआरएफ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूं, मजा तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा, और भी ज्यादा मजा तब आएगा जब बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें हम एक बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 5 विशेष पॉइंट है जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हो, यदि आप इन 5 पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर तैयारी करते हो, तो आप आसानी से जेआरएफ पास कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न के बारे में कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको ये अच्छे तरीके से पता है तो आप एक टारगेट के अनुसार तैयारी कर पाओगे। आप उन यूनिटों को सबसे पहले पढ़ोगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन यूनिटों को बाद में पढ़ोगे जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पेपर के लेवल का भी पता होना चाहिए कि आजकल पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस लेवल से तैयारी करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने लग जाते हैं कि जब एग्जाम पास में आता है तो वो अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते, सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है और बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करने के बावजूद उनका पेपर खराब हो जाता है। कुछ कैंडिडेट है जो इतना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन उनको पढ़ा हुआ लगता है, उनको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो हमारे पढ़े हुए टॉपिक में से आ रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने उतने डीपली तरीके से तैयारी नहीं की। तो आपको पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कंटेंट। भाई आप कंटेंट के साथ मेहनत करने वाले हो, कंटेंट से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप उसको पढ़ोगे ना तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहां पर हम कंटेंट के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस रखने वाले हैं। हमारा ये जो कंटेंट है बिल्कुल पेपर की डिमांड के अनुसार है और हम हर बार अपने कंटेंट को अपडेट करते हैं। इसके अलावा आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि बाद में यह ना रहे कि जब पेपर पास आ जाए कि यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट थी, इनको तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा ना हो कि यार अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, ऐसा ना हो कि अभी तो हम रिवीजन ही नहीं करें। आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप हर हाल में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सको और हर हाल में जून 2025 में जेआरएफ पास कर सको। और पांचवा स्पेशल पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस। यदि आपको बेस्ट वाला गाइडेंस मिल रहा है ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। और यदि आपको बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल रहा तो आप कितनी मेहनत कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जेआरएफ पास कर पाओगे। गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो रियलिटी में बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सही ढंग से प्रॉपर वे में कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से उनको नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है।
यदि उन लोगों को कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि आपको पहले ये पढ़ना है, अभी इसको छोड़ना है, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, आपको पहले ये पढ़ना है, मतलब हर एक तरीके से यदि उनको कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो वो केवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं, वो टॉप कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं खुद बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का सेकंड रैंक के साथ 3 बार जरब क्वालिफाई है और 190 प्लस कैंडिडेटों को जरब क्वालिफाई करवाने का एक्सपीरियंस है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा जितना खुद का एक्सपीरियंस है सारा का सारा आपके साथ शेयर करूंगा। आपको केवल मेहनत करनी होगी। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आपको तो एक खाने की प्रॉपर तैयार प्लेट मिलेगी, आपको तो केवल उठा के खाना है। भाई यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बेस्ट गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग वो मैं आपको बताऊंगा। आपको तो केवल पढ़ना है और हम कोशिश करेंगे, मैं इस तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप बिना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के जरब पास कर सको, ताकि आप हर हाल में जून 2025 में जरब पास कर सको। तो आपको चाहिए जरब क्वालिफाई करना तो इन 5 पॉइंटों को आसानी से ध्यान रखना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से है। भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, हर हाल में जरब क्वालिफाई करने के लिए, पेपर की डिमांड को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है उसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और फिलहाल के पेपर की डिमांड के अनुसार इन 20 यूनिटों के हमने 2 भाग बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जो ज्यादातर कैंडिडेटों की बहुत ज्यादा पसंदीदा है। ये 4 वो यूनिट है जिनको ज्यादातर कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। ये 4 वो यूनिट है जिनको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने के बावजूद जरब पास नहीं होता, नेट पास नहीं होता। ये जो 4 यूनिट है ये ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। लोग केवल इन 4 यूनिटों को पढ़कर गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर लेते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, तुक्के भी लगाते थे तो कुछ वो ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल हालात बदल गए हैं। भाई इन 4 यूनिटों से फिलहाल भी केवल 25% पेपर आ रहा है। अब चाहे आप इनको कितना ही पढ़ लो, और अभी वाला जो पेपर हुआ था ना इसमें तो 25% क्वेश्चन भी नहीं थे इन 4 यूनिटों से। अब जो लोग बेचारे बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करते हैं, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उनके बावजूद उनका जरब पास नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेशन ए की 16 यूनिट। इसमें हमने कौन कौन सी यूनिटों को शामिल किया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इसके अलावा रीजनल प्लानिंग, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, एनवायरमेंट, कार्टोग्राफी, जियोटेक और स्टैटिकल। ये टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है और जिनसे हमारे एग्जाम में लगभग फिलहाल में 65% क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक साइड तो 4 यूनिटों से 25% पेपर, एक साइड 16 यूनिटों से 65% पेपर। भाई ये जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना बहुत बड़ी बड़ी है, जबकि जो सेशन ए की 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी है। बस इनको समझने की जरूरत है। यदि आपने एक बार इनको अच्छे से समझ लिया ना तो यहां से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप गारंटी के साथ सही करोगे, क्योंकि ये जो 16 यूनिट है ना इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बनते, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हर कैंडिडेट इन 16 यूनिटों को नहीं पढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाता है। यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक कर दोगे, नहीं पढ़ा तो कहां से करोगे। वहीं यदि हम बात करें सेशन बी की 4 यूनिट, एग्जामिनर को पता है कि हर कैंडिडेट जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा है, इसलिए इन 4 यूनिट को जितने भी क्वेश्चन बनाता है बहुत डीपली बनाता है, बहुत घुमा फिरा के बनाता है ताकि बच्चे उलझ जाएं। ठीक है, तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यदि जरब चाहिए तो पहले सेशन ए को पढ़ना है और उसके बाद सेशन बी को पढ़ना है। और 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के 2 आरसी आते हैं।
अब उसके बाद हम बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। देखो हमारा जो एग्जाम है नेट जेआरएफ का, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टाइप के आते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के भी आते हैं, इसलिए आपको फैक्ट भी क्लियर करना है, आपको बहुत डीपली तरीके से पढ़ना है प्रत्येक टॉपिक को, क्योंकि वो पहले वाला टाइम नहीं है कि बड़े बड़े टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन करंट से जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो उनको भी हमें क्लियर करना है। तो आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को क्लियर करना है, डीपली तरीके से तैयारी करनी है, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर करना है, और जो फैक्ट करंट के साथ जुड़े हो सकते हैं उनको आप करंट के साथ जोड़ के पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे बैच की रणनीति क्या रहेगी। भाई यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको। सेशन ए की 16 यूनिट यदि हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी तो समझो हमारा जेआरएफ पास हो चुका है, हम भीड़ से हट चुके हैं, हम जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेशन बी की 4 यूनिटों को, क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टारगेट है कि सेशन ए की जो 16 यूनिट है, जिनसे लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं, इनसे हमें कम से कम 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेशन बी की 4 यूनिटों से जो 25 क्वेश्चन आते हैं, इनसे हमें कम से कम 17-18 क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो कि आसानी से कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन जो आरसी की आ रहे हैं, जहां पर हमें 9-10 क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो कि आसानी से कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से लगभग 75% से लेकर 80% के बीच का स्कोर कर सकते हैं। और यदि आप इतना स्कोर कर लोगे ना, तो आप ओवरऑल टॉप रैंक के साथ जेआरएफ पास करोगे, बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करोगे। और ये बिल्कुल संभव है, और ये पहले प्रयास में संभव है। जो कैंडिडेट पीजी अपेयरिंग के साथ हैं, या जिनका ज्योग्राफी बहुत गजब तरीके से तैयार नहीं है, वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके जेआरएफ तक पहुंचना चाहते हैं, वो लोग भी इस रणनीति को फॉलो करके आसानी से जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, और वो मैं किस बेस पर बोला था आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। भाई टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म है, जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऑथेंटिक किताबें हैं, गाइड हैं, टीचर्स हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं। हमने क्या किया, जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार करने के लिए इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया। हमने 26 इन 20 यूनिटों को तैयार करने के लिए ऑथेंटिक किताबें खरीदी, 8 अध्यापकों के नोट्स खरीदे, टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे, नोट्स हब के नोट्स खरीदे, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड खरीदी, प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया। आपके दिमाग में आया होगा कि आपका कंटेंट तो बहुत डिटेल वाला होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा। नहीं भाई, हमने स्पेशली तरीके से फोकस किया है कि हम इंसान हैं, हम भूलते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हमें हर एक चीज आसानी से याद नहीं होती, हम ज्यादा चीजों को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया ये बिल्कुल सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है। जब आप नोट्सों को पढ़ोगे, क्लासों को पढ़ोगे, तो एक सिंगल लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी पढ़ने में कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दी। और जब आप पढ़ते जाओगे तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व होते जाएंगे। जैसे आप टॉपिक को कंप्लीट करोगे ना, तो आपके अंदर खुद के अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि यार सच में अब तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, अब हम जेआरएफ पास कर लेंगे। यहाँ पर हम 20 के 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। हर एक छोटे छोटे टॉपिक को भी हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करने का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे, और जो भी जेआरएफ के लिए बेस्ट हो सकता है सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक सिंगल किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए हैं। बैच ज्वाइन करने से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, अच्छे तरीके से डिस्कस करो, कॉल करो। जब आपको लगे कि सच में यार
ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, तो बिना देरी किए हुए जरूर जुड़ो। यदि आप बैच ले लेते हो उसके बाद में ये नंबर केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। हमें तो हर हाल में जरफ चाहिए, हमें बहाना नहीं चाहिए एग्जाम के बाद में कि यार मेरा इस वजह से जरफ नहीं हुआ, मेरा इस वजह से पेपर खराब हो गया। जैसे पेपर दे रिजल्ट आए इतना गजब का स्कोर के साथ हमारा जेरफ होना चाहिए, ताकि लोग पूछें कि भाई बता कैसे पढ़ा है, बहन बता तूने कैसे पढ़ा है। इस तरीके से हमें गजब का स्कोर करना है, और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा सेकंड रैंक के साथ जेरफ पास है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वो रिकॉर्डेड मिलेगी। हर संडे को यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और ये जो हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं, ये यूनिट वाइज तरीके से लेते हैं। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के अनुसार होते हैं। ये जो संडे टू संडे टेस्ट है, इनसे पता चलेगा आपको कि आपकी कौन सी यूनिट कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ ये जो संडे टू संडे टेस्ट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने में भी मदद करेंगे। आपको आपका फीडबैक देते रहेंगे, आपको आपके बारे में बताते रहेंगे कि अब फिलहाल में आप कितने एग्जाम के लिए तैयार हो। बाद में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। और ये अभी फिलहाल में ऑफर में फीस है, बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको ये बैच मिलने वाला है। यदि आप लेना चाहते हो तो बिना देरी किए आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें, और जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम साथ मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।